क्लास 8 हिंदी पाठ 2 सच्ची तीर्थ यात्रा। मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है सच्ची तीर्थ यात्रा। ई के लेखक हैं लियो टॉल्स्टॉय। इस कहानी में सेवा, त्याग, भक्ति तथा परोपकार के गुणों का उजागर करना है। किसी समय रूस के एक गांव में एफिम और एलिशा नाम के दो वृद्ध मनुष्य रहते थे। वह बड़े ही घनिष्ठ मित्र थे। एफिम गंभीर और विचारवान व्यक्ति था। वह अपने परिवार की देखभाल ध्यान से करता था। एलिशा ना धनवान था और ना ही निर्धन था। वह मधुमक्खियाँ पालकर अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। वह बड़ा दयालु और प्रसन्नचित्त व्यक्ति था। अपने परिवार एवं पड़ोसियों के साथ वह शांति से रहता था। दोनों मित्रों ने बहुत पहले साथ साथ यरूशलेम की तीर्थ यात्रा करने की प्रतिज्ञा की थी। एलिशा तो सदा चलने को तैयार रहता था, परंतु एफिम को समय नहीं मिल पाता था। उसके पास सदैव कुछ न कुछ काम रहता। एक काम समाप्त होता तो दूसरा शुरू हो जाता। एक दिन एलिशा ने जोर देते हुए कहा, क्यों मित्र, हम अपनी प्रतिज्ञा कब पूरी करेंगे? एफिम का चेहरा उदास हो गया। वह बोला, अभी हमें प्रतीक्षा करनी होगी। मेरे पास यात्रा के लिए पैसे नहीं हैं। एलिशा हंसा और बोला, तुम्हारे पास मुझसे 10 गुना अधिक धन है और फिर भी तुम ऐसी बात करते हो। आत्मा के पवित्रता से बढ़कर और कुछ नहीं है। तीर्थ यात्रा से आत्मा पवित्र होती है। हमने तीर्थ यात्रा की प्रतिज्ञा की है, अतः हमें अवश्य चलना चाहिए। अंत में एलिशा अपने मित्र को समझाने में सफल हो गया। एफिम ने अपने साथ बहुत सा धन ले लिया। एलिशा ने सिर्फ उतना ही धन लिया जितना आवश्यक था। एफिम ने अपने पुत्र को प्रत्येक कार्य के संबंध में निश्चित आदेश दिए। दूसरी ओर एलिशा ने घर के मामलों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया और प्रसन्नता से वह तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़ा। एफिम के चित्त में शांति ना थी। अपने घर की चिंता हर समय उसको लगी रहती थी। चलते चलते दोनों वृद्ध मित्र एक छोटे से गांव में पहुंचे। उस गांव में अनावृष्टि से त्राही त्राही मची हुई थी। लोग भूख से मर रहे थे। दोनों मित्र रात बिताने के लिए एक झोंपड़ी की ओर चले। उस झोंपड़ी में लोगों की चीख पुकार सुनाई दी। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, परंतु किसी ने न सुना। एलिशा ने धक्का देकर दरवाज़ा खोला और अंदर घुस गया। झोपड़ी का वातावरण बड़ा ही दुर्गंधपूर्ण था। एक स्त्री भूमि पर मरणासन अवस्था में पड़ी थी। स्त्री ने पूछा, आप लोग कौन हैं? क्या चाहते हैं? हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। उसी समय एक बच्चा बोला, बाबा हम भूखे हैं, हमें रोटी दो। तभी लड़खड़ाता हुआ एक मनुष्य आया और वहीं गिर पड़ा। बोला, रोग और भुखमरी ने हमें घेर रखा है। मेरा पुत्र भूख से मर रहा है। एलिशा ने अपना थैला खोला और उसमें से रोटी का एक टुकड़ा लड़के की ओर बढ़ाया। लड़का रोटी के टुकड़े पर टूट पड़ा और देखते ही देखते उसने उसको साफ कर दिया और उस स्त्री और पुरुष को भी उसने 2-2 रोटियां खाने को दी। फिर वह कुएं से पानी भर लाया और उन्हें पिलाया। एफिम झोंपड़ी के बाहर बैठा था। एलिशा ने उसे सारा हाल क्या सुनाया। एफिम बोला, क्या हम इस गंदी झोपड़ी में ही रुकेंगे? ऐसा किया तो हम लोग बीमार पड़ जाएंगे और फिर हम यरूशलेम भी पहुंचना है। बेकार में समय नष्ट करना नहीं चाहिए। एलिशा ने उत्तर दिया, मित्र आप चले जाएं। मैं लोगों की ऐसी दशा देखकर इन्हें छोड़कर नहीं जा सकता। मुझे कुछ समय तक इन लोगों की सेवा करनी होगी। एफिम अकेला ही चल दिया। एलिशा ने सारी रात उस घर के तीनों प्राणियों की देखभाल की। सवेरा होते ही उसने घर की सफाई की, चूल्हा जलाया और भोजन पकाया। घर के लिए जो आवश्यक चीज़ें थी उन्हें स्वयं ही खरीद कर लाया, क्योंकि झोंपड़ी में कुछ भी नहीं था। घर के लोगों ने अपना पेट भरने के लिए एक एक करके घर की सारी चीज़ें बेच दी थी। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बीत गए। उसे समझ नहीं आता था कि वे क्या करे। एक और वो सोचता था कि मुझे जाना चाहिए। दूसरी ओर उन लोगों की दशा को देखकर उनका हृदय भर आता था। धीरे धीरे उनकी सेवा से उन तीनों के प्राणियों में शक्ति आ गई। अतः एलिशा
उन लोगों के साथ रुक गया। उसने उन लोगों के दूध के लिए गाय, उनका खेत जोतने के लिए घोड़ा खरीदा, साथ ही अगली फसल तक के लिए उनके लिए अनाज खरीद कर रख दिया। एक दिन एलिशा ने सुना कि बूढ़ी स्त्री अपने बेटे से कह रही थी, बेटा ये मनुष्य नहीं है, देवदूत हैं। ऐसे भले मनुष्य संसार में अधिक नहीं हैं। एलिशा ने जब अपनी प्रशंसा के ये सब सुने तो उसने सोचा कि मुझे यहाँ से अब चल देना चाहिए। घर के लोगों के लिए मैंने अगली फसल तक का प्रबंध कर दिया है। अगले दिन जब वह घर के लोग गहरी नींद में सो रहे थे तब वह चुपचाप चल पड़ा। उसके पास रुपए समाप्त हो चुके थे, अतः उसे यरूशलेम जाने का विचार छोड़ दिया और घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचने पर उसके परिवार के लोग बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा, क्या आप यरूशलेम हो आए? एफएम कहाँ है? एलिशा ने उन लोगों को कुछ नहीं बताया, केवल इतना कहकर टाल दिया कि ईश्वर की इच्छा नहीं थी कि मैं वहाँ जाऊँ। दूसरा, मेरा सारा धन मार्ग में ही समाप्त हो गया था, इसलिए मैं एफएम के साथ ना जा सका और बीच में ही लौट आया। उधर एफएम गांव की झोंपड़ी छोड़ने के बाद जितना शीघ्र हो सका यरूशलेम की ओर बढ़ा। वहां पहुंचकर वह प्रार्थना करने के लिए गिरजाघर में गया। बड़ी भीड़ थी। उसे सदैव अपने धन की चिंता लगी रहती थी। प्रार्थना करने के लिए भी वह टटोल लेता था कि कहीं भीड़ में मेरी जेब तो नहीं कट गई। प्रार्थना में उसका मन नहीं लग रहा था। गिरजाघर के भीतर भाग में 36 दीपक जल रहे थे। किसी भी यात्री को वहां जाने की अनुमति नहीं थी, परंतु दीपकों के प्रकाश के पीछे उसने एक ऐसा दृश्य देखा जिसे वह देखकर आश्चर्यचकित हो गया। वहाँ उसे एक वृद्ध पुरुष की झलक दिखाई दी। वह बिल्कुल एलिशा की तरह था। एफएम सोचने लगा कि यह एलिशा कैसे हो सकता है, उसे तो मैं पीछे छोड़ आया हूँ। परंतु जब उसने उसकी ओर देखा तो उसे पूर्ण विश्वास हो गया कि यह एलिशा है। उसे अपने मित्र को देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। वह सोचने लगा कि एलिशा कितना भाग्यशाली है। उसके मन में आया कि वह अगले दिन भी अपने मित्र की सहायता से गिरजाघर के भीतर भाग में पहुंच सकूं। एफएम बराबर एलिशा की ओर देखता रहा। जब प्रार्थना सभा समाप्त हुई तो भीड़ इधर उधर बढ़ने लगी। एफएम को फिर डर लगने लगा कि कहीं उसकी जेब न कट जाए। जेब को हाथ में दबाए हुए वह भीड़ में आगे बढ़ना आरंभ कर दिया, परंतु बाहर आने पर एलिशा कहीं भी दिखाई नहीं दिया। एफएम फिर गिरजाघर गया। उसने गिरजाघर के भीतरी भाग में दीपकों के पास अपने मित्र एलिशा को पादरी की तरह हाथ फैलाए खड़े हुए देखा, परंतु प्रार्थना समाप्त होने के बाद उस दिन की तरह फिर अपने मित्र को ना पा सका। तीसरे दिन भी यही बात हुई। एफएम यरूशलेम में 3 सप्ताह रहा। वह प्रतिदिन गिरजाघर में जाता और वहाँ अपने मित्र को विशेष स्थान पर गंभीर मुद्रा में खड़ा देखता, परंतु उसके बाद उसको कहीं भी पता ना लगता। जब एफएम अपने घर की ओर चल दिया, रास्ते में उस गांव की झोंपड़ी में पहुंचा जहां एलिशा रुका था। उस दरवाजे पर बूढ़ी स्त्री दिखाई दी। वह बोली, आइए बाबा, हमारे साथ ठहरिए और भोजन कीजिए। हम सदा अपने यहाँ यात्रियों का स्वागत करते हैं। एक यात्री ने हमारे प्राणों की रक्षा की थी। एफएम समझ गया कि यह स्त्री एलिशा के बारे में कह रही है। उसके संबंध में पूछने पर स्त्री ने कहा, मैं नहीं जानती वह कौन था, मनुष्य था अथवा देवदूत। वह हम सबसे प्रेम करता था, हम पर दया करता था और यहाँ से बिना अपना नाम बताए चला गया। परमात्मा उसका भला करे। यदि वह ना आया होता तो हम सब मर गए होते। प्रातःकाल एफएम अपने गांव की ओर चल दिया। गांव में पहुंचकर सबसे पहले एलिशा के घर गया। एलिशा अपनी शहद की मक्खियों की देखभाल कर रहा था। एफएम को देखकर उसने नमस्कार किया और कहा, आशा है कि आप यरूशलेम की तीर्थ यात्रा सकुशलपूर्ण कर आए होंगे। एफएम बोला, मेरा शरीर तो वहाँ पहुँच गया था, परंतु मेरी आत्मा वहाँ नहीं पहुँच सकी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारी आत्मा वहाँ अवश्य पहुँच गई होगी, क्योंकि मैंने तुमको साक्षात गिरजाघर के भीतरी भाग में दीपमाला के पीछे देखा था। तुम ही सच्चे तीर्थयात्री और ईश्वर के प्रिय हो। अब एफएम को समझ आ चुका था कि मानव ही सच्ची सेवा ईश्वर है और दीन दुखियों की सहायता करना ही सच्ची तीर्थ यात्रा है।